भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदं तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय च मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान् नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में कारणभूत ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन चल रहा है। कितने दिन से चल रहा है? क्यों ऐसा पूछा कितने दिन से चल रहा है? 16 नाम याद हुए कि नहीं? 50% लोगों को तो याद हो गए, अब बाकी 50% रहे, उसमें से कौन नया याद करके आया है 16 नाम? જેમને એકે વાર બોલ્યા નથી એવા કોઈ છે? 16 નામ? હા, 16 નામ याद છે તમને? નથી? किसको याद है? चलो पहले बोल गए से। हाँ, मीना बेन बोलो, माइक आपो पाछा। આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ। सबको ये भावनाएं पूरी होते होते सबको 16 नाम याद होने चाहिए। हाँ, 50% का अपने 70-80% तक तो आना चाहिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलव्रतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः तप, शक्तितः त्याग, साधु समाधि, संघवयावच, 4 भक्ति, आचार्य भक्ति, आर्यन भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति, पछी 6 आवश्यक अने अभीक्षण ज्ञान ना मार्ग प्रभावना अने वात्सल्य। सरस प्रवचन बहुत सरस। तो ये 16 भावनाएं, उसमें से आज कौन सी भावना है? आज कौन सी भावना? आवश्यका परिहाणी। कौन सी भावना? आवश्यका परिहाणी। 2 शब्द हैं, आवश्यक और अपरिहाणी। उसको अलग करेंगे तो आवश्यक और अपरिहाणी, और एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवश्यका परिहाणी। तो जो आवश्यक है, परिहाण का मतलब होता है हानि, नुकसान, अवनति। जो नुकसान होता है, कम होता है, कम करना, उसको कहते हैं परिहाण। हानि शब्द है ना, हानि से ही हाण, हानि, और परिहाण मतलब ज़्यादा कम हो जाना। अपरिहाण अर्थात कम नहीं करना, छोड़ना नहीं, उसको क्या कहते हैं? अपरिहाण। तो आवश्यक अपरिहाण, उसका क्या अर्थ हो गया?
आवश्यकों को कम नहीं करना, आवश्यकों का त्याग नहीं करना, आवश्यकों को नहीं छोड़ना, ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आवश्यक का परिहाणी भावना। अब आवश्यक का क्या अर्थ होता है? अवश्य करवा योग्य। कृपाळुदेवे आवो अर्थ कर्यो छे आवश्यकनो। क्या कर्यो छे? कृपाळुदेवे अर्थ कर्यो छे आवश्यकनो अवश्य करवा योग्य जे कार्य छे एने आवश्यक कहेवाय। ए वचनामृतमां क्या कर्यो छे? मोक्षमाळामां। मोक्षमाळामां प्रत्याख्यानवाळो जे पाठ छे, प्रतिक्रमण के प्रत्याख्यानवाळो पाठ, 40मो पाठ कयो छे? 37, 38, 39 ए सामयिक, एना पछी प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यानवाळा पाठमां आवश्यकनो अर्थ शुं कर्यो छे? अवश्य करवा योग्य। एक्चुअली आचार्योए आपी छे ए परिभाषा। अवश्य करवा योग्य कार्यने आवश्यक कहेवाय छे। बीजो एक आवश्यकनो अर्थ शुं थाय कि जो अवश्य है, इंद्रिय कषाय और विषय भोगों के वश में नहीं है, उनको कहते हैं अवश्य या अवश। वश उसके आगे अ लगाना, तो क्या हुआ? अवश्य। अवश्य कि जो इंद्रियों के वश नहीं होते, विषयों के वश नहीं होते, भोगों के वश नहीं होते, दूसरों के वश नहीं होते। ऐसे कौन होते हैं? साधु। पंचेंद्रिय विषयों का निरोध किसके होता है? साधु के। विषय भोगों के अधीन जो नहीं, वश नहीं होते अर्थात अधीन नहीं होते। विषय आशा वशातीतो, ऐसा रत्नकरण शावकाचार्य में साधु के लिए जो लक्षण कहा, देवशास्त्र गुरु में गुरु का लक्षण क्या बताया? विषय आशा वशातीतो, विषयों की आशा के वश से जो अतीत हो गए हैं, रहित हो गए, विषय आशा वशातीतो। और मेरी भावना में भी बोलते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन। तो जो विषयों के, इंद्रियों के, भोगों के अधीन नहीं है, उनको कहते हैं अवश्य या अवश्य। और ऐसे लोगों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कहते हैं आवश्यक। आया अर्थ समझ में? जो विषय भोगों के, इंद्रियों के अधीन नहीं है, वे कहलाते हैं अवश्य। और ऐसे अवश्य महापुरुषों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कहते हैं आवश्यक। तो जो षट आवश्यक हम सुनते हैं, इतने सालों से सुने षट आवश्यक, वो क्या है? ऐसे महात्माओं के द्वारा करणीय कार्य के जो अवश्य करने योग्य, अभी आवश्यक की एक परिभाषा हमने देखी ना, अवश्य करने योग्य कार्य, उनको आवश्यक कहते हैं। तो ऐसी दो आवश्यक के इस प्रकार के अर्थ, शब्द के अर्थ होते हैं। तो ऐसे साधना में करने योग्य कार्यों को नियम से, नियमित रूप से यथा समय करना, उस भावना का नाम है आवश्यका परिहाणी भावना। क्लियर हो गया? आवश्यका परिहाणी भावना क्या है? आवश्यक शब्द का अर्थ समझा और अपरिहाण शब्द का अर्थ समझा। तो आवश्यका परिहाणी, अपने अपने करणीय कार्य कि जो सर्वज्ञ के आचार्यों के द्वारा आज्ञा किए हुए हैं, उन कार्यों को अपने अपने समय पे, यथा समय, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कहा, यथा समय, जो जो काल जिस कार्य के लिए बताया, उस कार्य को उस समय नियम से करना, वो क्या कहलाता है? आवश्यका परिहाणी। अपरिहाण शब्द लगाया इसलिए क्योंकि अनिवार्य है। अवश्य का एक अर्थ अनिवार्य भी होता है। एक परिहार शब्द भी आता है, यहाँ परिहाण शब्द है, पर परिहार, परिहार का अर्थ क्या होता है? परिहार का अर्थ त्यागना, और अपरिहार का मतलब छोड़ने योग्य जो नहीं है, अपरिहार्य, अनिवार्य जो है, कि जिसका निवारण नहीं हो सकता, ऐसे कार्य वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक कार्य। तो ऐसे आवश्यक मुनियों के लिए और शावकों के लिए, दोनों के लिए कितने कितने बताए? 6 बताए।
साधुओं के लिए कौन से बताए 6? આપણે શનિવારની સવારની ભક્તિમાં આવે છે, જે ભક્તિમાં આવતા હોય એમને યાદ હોય કે શનિવારની ભક્તિમાં સવારમાં આ 6 આવે છે. હવે એમાં ક્રમ કેવો છે? સામયિક, ચતુર્વિંશતિ સ્તવન, પછી વંદના, પછી प्रतिक्रमण, પછી प्रत्याख्यान ने પછી कायोत्सर्ग. अब इसमें कहीं कहीं प्रत्याख्यान को प्रतिक्रमण के भीतर ही गर्भित करके स्वाध्याय ऐसा आवश्यक होता है. 6 आवश्यक में कहीं कहीं प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय है. सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान या स्वाध्याय और अंतिम में कायोत्सर्ग. ऐसे 6 आवश्यक मिलते हैं, दोनों मिलते हैं. तो जहाँ प्रत्याख्यान नहीं है उसका अर्थ प्रत्याख्यान आवश्यकों में नहीं है ऐसा नहीं है, उस प्रत्याख्यान को प्रतिक्रमण के अंदर ले लिया. प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सहित करना. इस और बाकी अब श्रावकों के आवश्यक आचार्य पद्मानंदी ने क्या बताए? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान. षट कर्माणि दिने दिने, ये पद्मानंदी आचार्य ने 6 आवश्यक बताए. तो इस प्रकार हमको इन 12 पे विचारणा करनी है. 12 में बहुत सारों पे हम विचारणा पहले कर चुके हैं. अभी इतने सेशन में, इतने दिनों में स्वाध्याय है, तप है, प्रतिक्रमण है, इन सब का बहुत विस्तार से हमने विचार कर लिया है. इसलिए जिन पे विचार नहीं किया है खाली उसका विचार करेंगे. तो पहला कौन सा है? सामायिक. षट आवश्यक में पहला, यहाँ ये मुनियों के सामायिक कहें पर श्रावक को नहीं करने ऐसा नहीं है. श्रावक के आवश्यक नहीं कहें, बाकी करना तो सामायिक श्रावक को नहीं करनी है, नियम से करनी. क्यों? सामायिक श्रावक के व्रत में आता है, प्रतिमा में भी आता है. जब व्रत लेते हैं तो सामायिक कौन सा व्रत है? हाँ, 5 अणुव्रतों में उसके बाद गुण व्रत और शिक्षा व्रत आते. उसके बाद शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत है. तो श्रावक के व्रत भी है और तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है? सामायिक प्रतिमा. तो सामायिक व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है और मुनियों के लिए सामायिक चारित्र भी और सामायिक आवश्यक भी है. तो इन सब में क्या अंतर है अपन वो भी देखेंगे. पर केवल मुनि के लिए तो आवश्यक नियम से कहा है और श्रावक के तीसरी प्रतिमा से सामायिक ऐसा ही आवश्यक है, कंपलसरी. दिन में 3 बार 3 संध्या काल में करना ही करना है प्रतिमाधारी को. और जिनके व्रत है उनको 3 बार करे तो भी ठीक है, पर कम से कम 1 बार तो करना ही है, 1 या 2 बार तो करना ही है. 3 बार का कंपलसरी नियम नहीं होता है. पर प्रतिमा ले ली वहाँ से दिन में 3 बार नियम से सामायिक करना ही होता है. और साधुओं के तो चारित्र होता है, सर्व सावध्य के त्याग पूर्वक का सामायिक चारित्र आजीवन के लिए होता है. अब सामायिक का अर्थ क्या होता है? कृपालुदेव ने क्या अर्थ किया है? सम वत्ता आय वत्ता एक. सामायिक विषय विचारणा पाठ वाँच्यो छे ने, घणी वार वाँच्यो हशे. हाँ, बहुत सरस. सम एटले समता भाव, आय एटले लाभ थवो. कोनो लाभ थवो? रत्नत्रयना परिणामनो. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप. कृपालुदेवे जे अर्थ कर्यो छे एनी वात करीए छीए. समभावथी रत्नत्रय रूप परिणामोनो लाभ थवो. ने ईकनो अर्थ भावथी छे एम कीधुं छे त्यां. ईक एटले भाव. तो समतारूप परिणामोथी रत्नत्रयनी आवक थवी आत्मामां ने एवा भावोमां रहेवुं એને શું કહેવાય? सामायिक. एक अर्थ सामायिक नो आवो थाय छे. फिर एक अर्थ होता है समता भाव में रहना, वो भी सामायिक उतना ही अर्थ है. फिर एक अर्थ होता है समय. समय का अर्थ समय और एक शब्द से बना. समय का अर्थ क्या होता है? आत्मा. समय सार में लिया ना, समय के बहुत सारे अर्थ बताए, उसमें सामायिक में समय का अर्थ आत्मा. तो जहाँ आत्मा रूप होके रहा जाए, जहाँ पे
आत्मा रूप होके रहा जाए उसको क्या कहते हैं? सामायिक। और समय में भी सम, अय और एक, समय के भी टुकड़े किए आचार्यों ने। समय सार की टीका हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट में अय का अर्थ गमन करने के अर्थ में भी होता है, जानने के अर्थ में भी होता है, और सम का अर्थ समता भाव। तो समता भाव रूपी आत्मा में गमन करना, उसमें जाना, उसकी तरफ आना, उसको कहा समय। और ऐसे भावों में लगे रहना उसको क्या कहा? सामायिक। तो इस प्रकार से सामायिक का अर्थ समझ में आ गया। करते तो हम हैं पर अर्थ पता है? समता भाव में रहना, वो सामायिक। सामायिक हम लेके बैठ जाएं और सामायिक लेके बैठ के संसार की बातें करें तो वो सामायिक नहीं है। एक तो सामायिक में कंपलसरी मौन होता है। शास्त्र पाठ अथवा कोई गाथाओं का पारायण अथवा कोई भक्ति पद, इतना बोलने की छूट के सिवाय, ये भी आवश्यकता पड़े तो बोलना, बाकी इतना बोलने के सिवाय, या प्रतिक्रमण पाठ बोलो, ये सब बोलने के सिवाय बाकी अन्य बातें करने का 32 दोष गणाव्या। મનના, વચનના 10, 10 ને 12 એમ તે 32 दोष વાંચવા, વિચારવા કે આપણે સામાયિક કરીએ તો આમાંથી કેટલા दोषથી रहित થઈને સામાયિક કરીએ છીએ, कितने दोष से रहित होकर हम सामायिक करते हैं। तो उन दोषों को पढ़ना, याद करना, उन दोषों का भाव समझना कि हमारे सामायिक करने में ये दोष लगते हैं क्या, ऐसा। तो वो शास्त्रों में गाथा भी आती है सामायिक के बारे में। जीवीय मरणे लाहा, लाहे संजोग विप्पजोगेय, बंधुरीय सुख दुखादो, समदा सामाय्यम नाम। जीवीय मरणे, जीवन और मरण में, लाहा लाहे, लाभ में और अलाभ में, जीवीय मरणे लाहा लाहे, संजोग विप्पजोगेय, संयोग में या वियोग में, बंधुरीय, बंधु में या शत्रु में, शत्रु अर्थात शत्रु में या मित्र में, सुख दुखादो, सुख में या दुख में, इन सब में एक जैसा भाव होना, उसको क्या कहते हैं? सामायिक। इसी गाथा का भावानुवाद अपूर्व अवसर की 10वीं गाथा में, 10वीं कड़ी में, कौन सी कड़ी है? शत्रु मित्र प्रत्यवर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो, जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। यह है सामायिक। हाँ, सामायिक की एक और परिभाषा वो भी शास्त्रों में आती है। समता सर्वभूतेषु, संयम शुभ भावना, आर्त्र रौद्र परित्यागस, तद ही सामायिकम मतम। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में समता भाव, समदर्शिता। संयम शुभ भावना, संयम की शुभ भावना, ये शावक के लिए परिभाषा है कि संयम के लिए, और मुनि के लिए भी लागू होती है कि बाह्य अभ्यंतर संयम की बात है वहाँ, मात्र व्रतों को धारण करने रूप संयम की नहीं, बाह्य और अभ्यंतर रूप से निर्ग्रंथ होने रूप जो संयम है उसकी भावना, उसकी निरंतर भावना करना। आर्त्र रौद्र परित्याग, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परित्याग, हर प्रकार से, सर्वथा प्रकार से त्याग करना। समता सामायिकम मतम, उसी को तद ही, ऐसा का तद्धि मतलब तद ही, उसी को सामायिक कहते हैं। तो जब सामायिक करने बैठे हैं तो क्या करना? सौ भूत माँ समता मने, को साथ वेर मने नहीं, आशा खरे खर छोड़ीने, प्राप्ति करूँ हूँ समाधि। ये सामायिक के पहले ये भाव करके बैठना। दूसरा, सौ प्राणी आ संसारना, सन मित्र मुझवाला थजो,
સદગુણ માં આનંદ માનું, મિત્ર કે વેરી હજો, દુખિયા પ્રતિ કરુણા અને દુશ્મન પ્રતિ મધ્યસ્થતા, शुभ भावना प्रभुचारा पामो हृदय में। ये सब भावनाएं भाव के सब प्रकार के त्याग करके, अब सामायिक की विधि समझेंगे अपन कि कैसे सामायिक करनी। उसके पहले सामायिक के प्रकार समझते हैं। सामायिक के बहुत सारे प्रकार किए, उसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के सामायिक की परिभाषाएं, 6 प्रकार के सामायिक आगम में आते। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इनकी अपेक्षा से सामायिक के 6 भेद किए। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 प्रकार के। नाम सामायिक अर्थात क्या? इन सब में एक लक्षण कॉमन है, इष्टानिष्ट का, राग द्वेष का, कषाय का निरोध करना, तो वो सब में आएगा। नाम सामायिक का अर्थ होता है कि शुभ अशुभ नाम में अथवा किसी के द्वारा प्रयुक्त नाम में राग द्वेष नहीं करना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करना। तो ये सब साधुओं की अपेक्षा अपने को भी अपने अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार अपने को लगा लेना है कि किसी के द्वारा प्रयुक्त नाम में आपको दीक्षा दे गई और आचार्य महाराज ने कोई नाम रख दिया, दीक्षा के बाद दूसरा ही नाम रखते, पर हमको वो नाम अच्छा नहीं लगता है, तो सामायिक चारित्र हमारा वो नाम सामायिक रहा ही नहीं। इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं करनी, हमारा जो नाम है उसमें हमको इष्ट बुद्धि भी नहीं, क्योंकि नाम है वो हम नहीं है। क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करना ऐसा कहा है? नाम सामायिक अर्थात किसी के द्वारा प्रयुक्त नाम में, अपने नाम में या शुभाशुभ, ये सब शब्द हैं। नाम क्या है? शब्द है। ये जो पर्याय है, ये जो शरीर मिला है, ये जो भव मिला है, उसको संबोधन करने के लिए एक संबोधन दे दिया, एक नाम दे दिया, वो नाम है। हमारे अभी तक अनंत भव हुए तो कितने नाम होंगे? इस पर्याय के अलावा का दूसरा तो कोई नाम याद भी नहीं है। कितने नाम हो गए? तो ये जो नाम है वो किसका है? इस शरीर के संबोधन, इस पर्याय के संबोधन के लिए। नाम में नहीं हूँ, ऐसा चिंतन करते हुए इसमें से विरक्त होना, राग द्वेष नहीं करना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करना, कषाय का त्याग करना, इसको क्या कहते हैं? नाम सामायिक। अब अपने नाम से किसी को अनिष्टपना तो नहीं होता, पर इष्टपना बहुत होता है कि बस नाम किसी का लिया जाए, किसी और को बुला रहे, पर हो सकता है हमारा भी नाम हो तो तुरंत पलट के, इतना तो ठीक है, नाम का एक अक्षर या आधा नाम भी बोला, कहीं हमारी बात तो नहीं चल रही है, तुरंत वहाँ पलट के कि हमारी कहीं चर्चा तो नहीं हो रही है, कहीं निंदा तो नहीं है, कहीं प्रशंसा तो नहीं हो रही है। इतना नाम से आसक्ति, आदि नींद अबुद्धिपूर्वक इतना दृढ़, जैसे कि अनादिकाल से उस नाम को लिए हुए घूम रहे, ऐसे नाम से आसक्ति हो जाती। तो हर जगह कहीं भी हमारा नाम आना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति कितना करता है, करोड़ों रुपए का दान दे देता है, बस एक ત્યાં नाम લખાવું જોઈએ, या तो मेरा या पिताजी का या किसी का। दान આપવા જાય તો નામ લખાવે, પણ હસ્તેમાં 10-15 નામ લખાવી દે, કેટલું નામ નહીં આ શકતી હોય કે એક નામ પરિવારનું ચૂકવું ના જોઈએ। આપણા નામથી તો હોય આસક્તિ, પણ સાથે બધાના નામથી। खाली बहुत सारे होते हैं करोड़ों रुपयों का दान दे देते हैं, पता भी नहीं होता कि किसने दान दिया। ये भी भाव है, लोभ घटाते, वो वास्तव में लोभ घटाने के लिए दान दे रहे हैं, नाम लिखवाने के लिए नहीं। फिर अंदर तर्क मन है, मन तो कैसे तर्क करता है, बीजाओने प्रेरणा मळे ने एटले नाम लखावू पड़े कि भाई आ भाई आटलू दान आप्युं, मने तो लोभ छे ज नहीं જરાય, पण आम बीजाओने प्रेरणा मळे ने कि भाई आ भाई आटलो करी छे। वो मन तर्क करता है, अपने साथ छल करता है, माया है, वृत्ति जागती है, रूपांतरित होके जागती है। तो नाम का लोभ नहीं होना है। ये केवल एक दान की बात, दान तो एक एग्जाम्पल है।
हर चीज़ में, कहीं भी हर चीज़ में अपने नाम की या अपने इष्ट जनों के नाम की हमको कितनी, क्यों, उस पर्यंत वो ही मैं हूँ ऐसा मान लिया है। पुद्गल शब्द रचना है, शब्दों की वर्गणा है, भाषा की वर्गणा अगर वचन से बोलते हैं, लिखा जाए तो भी वो पुद्गली, किसी भी दृष्टि से वो पुद्गली है। और वो जिसका नाम है वो भी पुद्गल है, वो नाम जिसका है वो भी क्या है। अब इन सब में मेरा क्या, इन सब में मैं कहाँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ऐसा चिंतन करके उन नामों से विरक्त होना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग करना, उसको क्या कहते हैं, नाम सामयिक। क्या कहते हैं, नाम सामयिक। दूसरा स्थापना सामयिक। स्थापना सामयिक में शुभाशुभ आकार, स्त्रियों के, स्त्री पुरुषों के शुभाशुभ आकार, काष्ठ के, लेप के, पाषाण के, इन आकारों में कहीं चित्र वगैरह हो गए, वो सब स्थापना में आ जाते हैं। तो इनमें इष्टानिष्ट बुद्धि का, राग द्वेष का, कषायों का त्याग करना। ब्रह्मचर्य भावना आती है, जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में कहा जाता है तो वहाँ विशेष कहा जाता है कि ऐसे चित्र, ऐसे प्रतिमा, ऐसा वगैरह सब नहीं देखना। क्यों, विकारोत्पत्ति की संभावना रहती है वहाँ पे, इसलिए उसका त्याग किया जाता है। और साधु के लिए विशेष। तो ऐसी जहाँ जहाँ जो भी स्थापना की गई हो, ऐसे स्थानों पर जाना नहीं, ऐसे साहित्य पढ़ना नहीं, ऐसे चलचित्र वगैरह देखना नहीं, उन सब का त्याग। और कहीं भूल से कुछ दिख जाए तो राग द्वेष का, उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि का त्याग करना। द्वेष भी नहीं होना चाहिए, सामयिक समता भाव में रहने का नाम। राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, बस मैं तो वहाँ जाऊँगा ही नहीं, देखूँगा ही नहीं, अब उसके कारण 50 लोगों को तकलीफ हो रही हो, इतना क्लेश हो गया हो, तो ऐसा भी नहीं। राग द्वेष का त्याग, उसका नाम सामयिक है। तो उसमें इष्टानिष्ट दोनों प्रकार की बुद्धि का, कोई अनिष्ट चित्र देख लिया, वायलेंस वाला या विध्वंस वाला, तो उसमें द्वेष हो जाता है। और कोई राग उत्पादक देख लिया, ऐसी कोई स्थापना, तो उसमें क्या हो जाता है, राग हो जाता है। तो राग और द्वेष दोनों का त्याग करना। ऐसी जितने भी स्थापना, मूर्ति आदि जो जो स्थापना, उसमें राग द्वेष का त्याग। हाँ, अब आगे अपने को 6 का विचार करना है, 6 आवश्यक, इसलिए अपन शॉर्ट लेंगे। द्रव्य, द्रव्य सामयिक का अर्थ क्या होता है, जितने भी सचित्त अचित्त द्रव्य हैं बाहर, उन सब द्रव्यों में राग द्वेष का त्याग। राग द्वेष का, इष्टानिष्ट का त्याग सब में आना है, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है, सामयिक की। तो द्रव्य सामयिक अर्थात क्या, सचित्त अचित्त द्रव्यों में इष्टानिष्ट बुद्धि का, राग द्वेष का त्याग करना, ये सबसे कठिन है ना। सभी कठिन ही है, नाम सामयिक भी कठिन है, सामयिक है ही कठिन। जिसका चित्त चंचल है, जिसकी संसार में रुचि है, वो जीव सामयिक के योग्य नहीं है। वो जीव सामयिक उसकी कभी लगती नहीं है। सामयिक का अर्थ समता युक्त परिणामों में रहना है, राग द्वेष का त्याग करना है। और जिसका चित्त बाहर के विषयों में है, पंचेंद्रिय विषयों में है या संसार में है, तो उसके लिए यह सब बहुत कठिन है। सचित्त विषय, सचित्त विषय में सब आ गए। कौन कौन आए सचित्त में, सचित्त द्रव्य में कौन कौन आएगा, माता पिता, अपने को तो जिनसे राग है उनके लेना, और जिनसे द्वेष है उनका लेना। तो अपने जो कुटुंबी जन, स्वजन, जिनसे हमको बहुत राग है वो, और जिनसे हमको बहुत द्वेष है, जो हमको आंखों सुहाते नहीं है, तो उन सब से राग द्वेष का त्याग। એટલા માટે ભાવના કરવાની કીધું પહેલાં, સૌ પ્રાણી આ સંસારના સનમિત્ર મુજવાલા થજો। સામાયિકમાં બેસતા પહેલાં સૌ ભૂતમાં સમતા મને को साथ वैर मने नहीं। वो भाव क्यों इसलिए कहा कि द्रव्य सामायिक पले, कि किसी भी सचित्त द्रव्य से मुझे न इष्ट बुद्धि है न अनिष्ट बुद्धि है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। और जब तक मैं ये सामयिक में हूँ तब तक तो मुझे कंपलसरी त्याग करना है। उनमें से किसी के प्रति न राग का पोषण करना है न द्वेष का पोषण करना है। तो उस सामयिक के काल पर्यंत, वैसे तो हम साधक हैं, हमको तो जीवन भर के लिए इन सब का द्वेष तो किसी से होना ही नहीं चाहिए।
कुछ जनों से राग हो सकता है, जो हमारे बहुत क्लोज हैं या जो हमारे साधना में सहायकारी हैं, सहधर्मी हैं, साधना में उपकारी हैं, ऐसे कुछ लोगों से राग हो सकता है। वो अपनी अपनी भूमिका के योग्य होता है और भूमिका के योग्य छूटता भी है। पर द्वेष तो बहुत पहले ही, किसी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैर धरना वो तीव्र कषाय का लक्षण, अपन ने 3 लक्षण देखे थे, उसमें तीसरा लक्षण था वैर धरणम च सुईरम, तीव्र कषाय का लक्षण होता है। तो ये सचित्त। अचित्त द्रव्य कौन से हैं? हाँ, सब। अपने को कौन सा अचित्त द्रव्य ऐसा है जिससे बहुत राग है? मोबाइल, पैसा तो है ही, ये सब अचित्त द्रव्य, धन धान्य, अब तो ये मोबाइल आ गया 11वां प्राण, तो ये सब इनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि का, राग द्वेष का त्याग। धन, साथ में धन भी मोबाइल के अंदर आ जाता है। आजकल तो सब ट्रांजैक्शन उसी से होते हैं। कपड़े पहनना भूल जाए चलेगा, पर मोबाइल साथ में, इतनी आसक्ति लोगों को होगी कि जिन जिन को अभी तक आत्मज्ञान हुआ है ना, उनमें से किसी के पास मोबाइल नहीं था। एक विकल्प का महासागर एक्स्ट्रा अपने पास आ गया। पहले से कमी नहीं थी हमको, संकल्प विकल्प की कोई कमी नहीं थी। वैसे ही इस जीव को इतने होते थे, पहले से ही होते थे, सामान्य लोगों के संसर्ग से, और ऐसे भी कल्पना कर करके संकल्प विकल्प तो बहुत करता था। अब एक महासागर और आ गया कि लो भाई, मैं खड़ा हूं आपकी साधना में बाधा डालने के लिए। वो क्या है? साधक जागृत नहीं है, विवेकवान नहीं है, तो उसके लिए वो अभिशाप है। और जागृत है, विवेकवान है, तो वो उसका सदुपयोग भी कर सकता है। स्कूल में थे तब ऐसे लिखने का आता था, निबंध लिखने के लिए, साइंस बून और कर्स, साइंस बून और कर्स, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ऐसा उस पे अब ऐसे लिखो। ऐसे राइटिंग में आता था कि साइंस बून और कर्स, ऐसा ही। अब मोबाइल क्या है? साइंस की देन है, तो मोबाइल बून और कर्स, ऐसा है कि वरदान है कि अभिशाप है। ये प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कौन सा अचित्त द्रव्य मेरे लिए साधना में विक्षेपकारी है, मेरे लिए साधना में बाधा डालने वाला है। अगर ऐसा कोई है तो उसका त्वरा से निराकरण करना चाहिए। मोबाइल तो आवश्यक है, ऐसा सबको लगता है, तो बस बिना इंटरनेट का रखो। अगर, क्योंकि बिना इंटरनेट के मोबाइल खिलौना ही है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा आप उससे कुछ नहीं कर सकते। मैसेज करो, कॉल करो, बस। विकल्प वो अंतर्जाल से, वहाँ बाहर, इंटरनेट का अर्थ क्या हुआ? इंटर अर्थात अंतर, नेट का अर्थ जाल। वो अंतर्जाल जो बाहर का है ना, वो भीतर में इतना बड़ा, यहाँ अंतर में इतना बड़ा जाल पैदा कर देता है। ये अंतर्जाल बैठे बिठाए सब कुछ उसमें आ जाता है। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। और सदुपयोग नहीं किया जाए और जीव जागृत नहीं है तो उसका पतन भी करवा सकता है। बड़े से बड़े साधक का भी पतन हो सकता है। हम कहीं किसी गलत फहमी में नहीं रह जाए किसी का भी, क्योंकि एक विकार मात्र, ऐसा ज्ञानार्णव में गाथा आती है कि एक विकार मात्र, एक विकार की तरंग मात्र मुनि के अत्यंत वर्धमान चारित्र को क्षण मात्र में नष्ट कर देती। क्षण मात्र में वर्षों से बढ़ाए हुए चारित्र को नष्ट कर देती। क्या? एक विकार की तरंग। वो विकार क्रोध रूप भी हो सकता है, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, ईर्ष्या रूप, काम रूप, किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहना। बहुत अगर हमको विक्षेपकारी लगता हो तो वो पहले वो कीपैड वाले फ़ोन आते थे, वैसा ले लेना, उसमें कोई हानि नहीं है ज़्यादा। स्मार्टफोन से ज़्यादा हानि, उसमें कोई हानि ज़्यादा नहीं। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे जितने भी अचित्त द्रव्य हमारे पास जो भी हैं,
गाड़ी है या जो भी ऐसी जो जो आवश्यक चीज़ें हमारे पास हैं, उनमें हमको राग द्वेष का त्याग करना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग। ये क्या हुआ? कौन सी सामयिक हुई? द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक। ग्राम नगर अपने शांति धर्म बोलते हैं, ग्राम नगर खेत खरवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख, ऐसे। तो ये गांवों में, नगरों में, किसी स्थान विशेष में, क्षेत्र विशेष में, ऐसे में राग और द्वेष, किसी स्थान से राग है और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कहीं विहार में, कहीं विहार करते करते वहाँ पहुँच गए कि जहाँ एक क्षण भी रुकने की इच्छा नहीं है, फिर भी वहाँ रुकना, समता भाव से रुकना, द्वेष भाव अनिष्ट भाव नहीं रख के रुकना। फिर अंदर से ऐसा नहीं कि आचार्य महाराज कितने अच्छी जगह थी फिर भी यहाँ रुक गए, अब वो रुके मतलब एक दिन तो रहना ही पड़ेगा, कहीं ज़्यादा कोई परिस्थिति आई तो ज़्यादा भी रुकना पड़ सकता है, तो अर्थ ध्यान चालू हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्षेत्र सामयिक का कि सभी क्षेत्रों में साधु को राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग। अब ये साधु, ये सब अपने लिए भी अपने को गौण रूप से समझना है कि हमको किसी क्षेत्र विशेष में अधिक राग तो नहीं हो गया, वहाँ से निकलते ही परिणाम खराब हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि किसी कारणवश निकलना पड़ा तो निरंतर आर्त ध्यान हो, इसलिए क्षेत्र विशेष से भी राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धि का क्या करना है? त्याग। वो क्या कहलाता है? क्षेत्र सामयिक। फिर कौन सी है? काल सामयिक। काल सामयिक में क्या आएगा? 6 ऋतुएं हैं, तो अलग अलग ऋतु में, इस ऋतु में मुझे ठंड आती है तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, चौमासा में बहुत साરું लागे। एक ऋतु से राग, एक ऋतु से द्वेष। तो ये जो इष्ट अनिष्टपना है ऋतुओं में, ऋतुओं की अपेक्षा, उन ऋतुओं की अपेक्षा जो, क्योंकि काल ही है, और काल अर्थात समय, वर्तना लक्षण काल का, उसमें तो क्या राग द्वेष करेंगे, उसमें क्या इष्ट अनिष्ट बुद्धि। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने का या तो दिन का कोई पर्टिकुलर दिन का कोई काल ले लो कि हाँ सुबह सुबह अच्छा लगता है, शाम को मज़ा नहीं आता है, शाम को परिणाम बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। अपने को दिन भर समभाव में रहना है, दिन भर समता सर्वभूतेषु आर्त्र रौद्र परित्यागस। किसके लिए? दिन भर के लिए। साधुओं के तो सामयिक चारित्र होता है, उनको 1-2 दिन में 3 बार सामयिक करनी है, वो तो करनी ही है नियम से, वो तो श्रावक अवस्था से ही चालू हो गया है। पर सामयिक चारित्र अंगीकार किया है, सर्व सावध्य के त्याग पूर्वक सामयिक चारित्र अंगीकार किया है, अर्थात हर परिस्थिति में, हर काल में इष्ट अनिष्ट भावों का त्याग कर, राग द्वेष का त्याग कर, समता भाव में उनको जीवन पर्यंत रहना है, आजीवन। हाँ, मैंने ख्याल रहा था गुजराती में। ओके, वो दूसरी बात है, स्थायी सामायिक ते ने भाख्यों श्री केवली शासन है। क्या शास्त्र ने? एक परमागमમાંથી કોઈ એક શાસ્ત્ર। हाँ, हाँ सर, ओके। हाँ, ये जो पहले श्लोक बोला था वो प्रतिक्रमण का ही है। जीव्य मरणे लाहा लाहे संजोग विपज हो गई, प्राकृत की जो गाथा है वो उस पाठ में से ही आती। तो हाँ, तो जीवन भर के लिए उनके सामयिक है, आजीवन की सामयिक है, इसलिए वो सब त्याग। अब अंतिम कौन सी है? भाव सामयिक। भाव सामयिक अर्थात विभाव भावों को छोड़ करके स्वभाव भावों में स्थित रहने का उद्यम करना। विभावों को छोड़कर स्वभाव में स्थित रहने का निरंतर उद्यम करना, या विभावों से भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं। विभावों में भी, सूक्ष्म कथन है, विभावों में भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं। विभाव अर्थात अशुभ का उदय, शुभाशुभ के उदय में भी राग द्वेष नहीं। शुभाशुभ के उदय के अनुसार परिणमन हो जाना वो अदैहिक भाव, और शुभाशुभ के उदय में तन्मय नहीं होना वह मोक्ष मार्ग की साधना। तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। शुभाशुभ कर्म तो आते हैं,
उनके अनुसार उस उदय में अपने बह जाना, वो साधना नहीं है। शुभ शुभ भावों के उदय में, विभावों के उदय में भी उनमें तन्मय नहीं। क्रोध का उदय आया तो क्रोध करना ही ऐसा नहीं, क्रोध का उदय आया मैंने जाना। बहुत आगे की अवस्था है ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना, कि कोई भी विकार का विभाव का उदय आया और मैं उसका साक्षी मात्र हूँ। तो ये जो साम्य भाव, ऐसा जो साम्य भाव प्रकट होता है ना, वही वास्तव में क्या है? चारित्र है। चारित्र छे ते धर्म छे, धर्म छे ते साम्य छे, અને સામ્ય જીવનો મોહ ક્ષોભ વિહીન નિજ પરિણામ છે। तो इस सामायिक से सीधी सीधी चारित्र की सिद्धि होती। तो साधुओं के लिए कहा, हमको भी अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार नियम से एक बार तो करनी चाहिए, पर हम निवृत्ति क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, हम सबका उद्देश्य जीवन का एकमात्र साधना करना ही, इसलिए यहाँ रहने वाले सभी जीवों को 3 बार तो सामायिक करनी चाहिए, सुबह, दोपहर में और शाम को। भले 48 मिनट जगन ने कहा सामायिक, नहीं कर सकते तो 1 घड़ी की करो। अभी हमारे वो प्रकार के नियम नहीं है, तो हम अभ्यास रूप में इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। सामायिक विषय महत्वपूर्ण है इसलिए बढ़ा लिया अपन ने कि ये हमारी साधना का प्राण है। जो सामायिक करते हैं नियम से, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ सामायिक करने से अर्थ प्रतिक्रमण पाठ बोलने से नहीं है। सामायिक करने से अर्थ समभावों के तत्व चिंतन में रहना, समभावों का अभ्यास करना, आत्मविचार करना, इन सब से अर्थ है। सामायिक लेके बैठो, सबसे पहले तो सामायिक में क्या होता है कि पूर्व या उत्तर दिशा में अगर हम मंदिर में बैठें या भगवान विराजमान है जैसे स्वाध्याय हॉल में, तो दिशा का कोई बहुत महत्व नहीं है। वहाँ भगवान है तो भगवान के सामने बैठो, वहाँ कोई दिशा का, पर जहाँ भगवान नहीं है, ऐसा अपने रूम में बैठे या कहीं और बैठे, तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में जितने भी, पहले पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए पूर्व दिशा में विराजमान सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे 3 बार आवर्त करना। ऐसे वंदन करते हैं ना हम 3 बार, और 1 बार शिरोन्नति, सिर झुकाना उसको शिरोन्नति। तो ऐसे चारों दिशाओं में 3-3 बार, मतलब 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति। तो चारों दिशाओं में जितने भी, और विदिशाओं में भी जितने अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान तो ऊपर हैं, पंच परमेष्ठी जो जो विराजमान है, मैं उनकी त्रय भक्ति पूर्वक, त्रय भक्ति अर्थात मन से, वचन से, काया से वंदना करता हूँ। ऐसे वंदना करना चारों दिशाओं में। फिर बैठना, फिर सभी प्रकार के त्याग कि सामायिक में बैठने की अवधि तक के लिए, या तो अवधि बांध लो 24 मिनट, 48 मिनट, ऐसा 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसे के इतने समय के लिए, या फिर इस स्थान पर बैठने की अवधि तक के लिए। ऐसे कितनी अवधि होती है कि ये जब तक दीपक जल रहा है तब तक वो कथा आती है दीपक जलने में, ऐसी कोई भी एक अवधि बांध लो। तो ऐसी कोई भी एक अवधि की, इतनी अवधि तक के लिए कि ज्यां સુધી बेल नहीं पड़े ત્યાં સુધી, ऐसा कोई भी नियम कि उतनी अवधि तक के लिए मेरे सभी प्रकार के आहार का त्याग, सभी प्रकार के आहार का त्याग, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग और सर्व सावध्य का त्याग, ऐसा करके वो नियम, फिर 9 नमस्कार मंत्र गिनना और फिर सामयिक प्रारंभ करना। और उसमें प्रारंभ में एकदम से मन नहीं लगे तो गाथाएं बोलना, प्रतिक्रमण पाठ बोलना, सामयिक पाठ बोलना, अपने अमित गति सामयिक पाठ वगैरह बहुत सारे सामयिक पाठ है वो बोल सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। और उसके बाद जब मन एकाग्र हो जाए तब तत्व चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, आत्मविचार करना, इसको कहते हैं सामयिक। और ऐसे सामयिक में बैठा हुआ श्रावक, गृहस्थ जीव भी मुनि के समान है। कहाँ कहा ऐसा? रत्नाकरण श्रावकाचार में समंत भद्र महाराज ने कहा। उसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि सामायिके सारंभाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही यदा तदा याति यति भावम।
कि सामायिक में सर्व आरंभ परिग्रह के त्याग पूर्वक बैठा हुआ वह गृहस्थ कैसा है कि जैसे किसी मुनि पर उपसर्ग किया हो, वस्त्र पहना दिया हो, कोई मुनि बैठे हैं और उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया तो उनके ऊपर उपसर्ग कहलाता है वो, क्योंकि उनके वस्त्रों का त्याग होता है। तो जैसे चैलोपसृष्ट मुनि रिव, कि जिसके कपड़े से ढके हुए, कपड़े से उपसर्गित मुनि के समान वो कहलाता है। सामयिक में बैठे हुए श्रावक को किसके समान कहा है? उतने समय के लिए मुनि के समान। क्यों? सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि का त्याग करके बैठे, सावध्य का त्याग है, आहार का त्याग है, सब प्रकार का त्याग है, तो वो 1 घंटा या जितनी अवधि के लिए तो उसको मुनि के समान कहा है। तो उतने सभी प्रकार के आश्रव उसमें बंद हो जाते हैं, निरोध हो जाता है। तो ये सामयिक की महिमा। अपनी यथाशक्ति भक्ति से, नियम से, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं इसलिए नियम से 3 बार करने का उद्यम करना ही करना चाहिए। समय कितना भी रखो पर 3 बार धीमे धीमे समय बढ़ाओ। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ के करो, पर करना ही। ये गुण, ये संस्कार दृढ़ होता है आत्मा पे, और यही आगे जाके आत्मविशुद्धि, आत्मज्ञान में फलित होता है। चलो दूसरा कौन सा है? चतुर्विंशति स्तवन। अब ये सब सरल सरल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं जाएगा। सामयिक बहुत अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय, अपनी साधना का प्राण है। जैसे पहले का जगन्य काल उसका 48 मिनट है, मध्यम काल 96 मिनट और उत्कृष्ट काल 144 मिनट्स। 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो 2 घड़ी, 4 घड़ी और 6 घड़ी। तो अपने को जितनी जैसी अनुकूलता है वैसे सामयिक करना चाहिए। और नियम से 3 कालों में जहाँ हम हैं, अगर वहाँ भगवान है तो उनकी वंदना, गुरु हैं तो उनकी वंदना, वो भी सामयिक है। वो हालांकि वंदना आवश्यक में भी आ जाता है, पर सामयिक में त्रिकाल संध्या वंदन, त्रिकाल वंदन, सुबह में भगवान के दर्शन करना, दोपहर में भगवान के दर्शन करना और शाम को मंदिर स्वाध्याय में जहाँ जहाँ भगवान और गुरु विराजमान है ये दर्शन, ये भी सामयिक की परिभाषा में आता है। त्रिकाल वंदन, तीनों कालों में वंदन, वो भी सामयिक है। चलिए, और हाँ, चतुर्विंशति स्तवन, 24 तीर्थंकर भगवान का, उनका एक एक तीर्थंकर का नाम और उनके नाम की निरुक्ति करके, उनके जैसे ऋषभदेव भगवान, तो ऋषभदेव जिन्होंने वृष अर्थात धर्म को कहा, या जो ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे ऋषभदेव भगवान की मैं वंदना। आदिनाथ के जो आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, इस युग के प्रारंभ में जिन्होंने प्रथम धर्म का उपदेश दिया, ऐसे आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति। ऐसे एक एक तीर्थंकर का नाम, उनके नाम का अर्थ और उनके असाधारण जो गुण हैं उनको स्मरण करते हुए उनका कीर्तन करना, मन से स्मरण करना, वचन से स्तुति बोलना और काय से नमस्कार, ये मन वचन काय तीनों से स्तवन कहलाता है। बाकी स्तवन की परिभाषा, स्तवन के प्रकार हमने अभी देखे थे। किस में देखे थे? अरहत भक्ति में। अरहत भक्ति में ऐसे ही नाम स्थप, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव याद आया? ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 दिन हुए, कितने हुए? अरहत भक्ति भावना, काल भक्ति, काल स्तवन, तीर्थंकर, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, आदि का काल, वो तिथि बोल के अपन जो पूजा करते हैं वो क्या है? काल स्तवन है। भगवान के गुणों को याद करना भाव स्तवन है। जहाँ जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ जहाँ उन्होंने साधना की, जहाँ जहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ, जहाँ से वो सिद्ध हुए, वहाँ की स्तुति पूजा भक्ति करना, वो क्या है? क्षेत्र स्तवन है। याद आया कि नहीं? हाँ, तो ये अरहत भक्ति में अपन ने ले लिया था स्तवनों के प्रकार, इसलिए अपन अभी इसमें नहीं लेंगे। तो ये जिनको याद नहीं आया है वो फिर से सुने अरहत भक्ति भावना, उसमें भक्ति में स्तवनों के प्रकार अपने ज़्यादा पुनरुक्ति दोष हो जाता है, इसलिए अपन फिर से उसको नहीं लेंगे। तो ऐसे मन से, वचन से, काया से नाम स्तवन, स्थापना स्तवन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उस सबसे समझना। तो ये चतुर्विंशति स्तवन। उसके बाद वंदना। वंदना की अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। एक जगह कहीं आता है कि एक तीर्थंकर की स्तुति करना, गुण कीर्तन करना, वो वंदना है, और 2400 तीर्थंकर की करना वो चतुर्विंशति स्तवन।
कहीं आता है कि वर्तमान शासन नायक की स्तुति करना, वो वंदना है। ऐसा अपने जो शनिवार की भक्ति का पाठ है उसमें ये लिया है, महावीर स्वामी का पूरा गुण कीर्तन। तो कहीं कहीं वो आता है, कहीं एक तीर्थंकर की स्तुति करना ऐसा आता है, और कहीं सभी पंच परमेष्ठियों की अलग अलग, साधु हैं बहुत सारे तो उन साधुओं की अलग अलग, आचार्य हैं तो उन सब की अलग अलग स्तुति करना, वंदन करना। केवल स्तुति करना नहीं, वो हैं विराजमान है तो उनके पास जाके, जिन बिंब है मंदिर है तो उनके पास जाके उनके चरणों में वंदना करना। तीनों कालों में त्रिकाल वंदना, जो सामयिक में हमने कहा ना, कहीं कहीं वंदना में भी वही परिभाषा, अलग अलग इसमें 3-4 परिभाषाएं दी हैं। तो पंच परमेष्ठी में से सबका एक एक का नाम लेकर, अगर उनके मूर्ति हैं, प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ जाकर उनके दर्शन करना, वंदना करना, प्रदक्षिणा देना। पहले मंदिर आते हैं तो सबसे पहले क्या करना, निश्चय बोलते हुए मंदिर में आना, मंदिर में आके निश्चय बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा देना, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना, भगवान की स्तुति बोलना, नीचे बैठना और 3 बार नमोस्तु मथेन वंदामी जो भी हम बोलते हैं वो बोलना 3 बार। उठ के बैठ के कर सके अच्छा है, नहीं तो 3 बार नीचे बैठ के करना। उसके बाद 3 बार 5 बार या 9 बार नमोकार मंत्र गिनना। ऐसे शांति से, ऐसा नहीं कि आए, कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला, मंदिर में आए और गए। भाव से भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए, मैं क्यों वंदना कर रहा हूँ, ये मंदिर है, भगवान विराजित है, करने को कहा है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो शुद्धात्मा है, वो अनंत चतुष्टय संपन्न है, और हमको कैसा होना है, वैसा होना है। तमें निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक छो। ये गुण बोलना वो वचन से, उनका गुणों का स्मरण करना, भाना वो मन से, और काया से वंदना करना। तो इस प्रकार ये वंदना की इतनी परिभाषाएं मिलती है, जो नियम से करनी चाहिए। वो हमारे विनय गुण का, बहुमान गुण का प्रतीक है। अगला प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की बहुत विस्तार से हम प्रायश्चित तप में चर्चा कर चुके हैं। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ होता है? प्रतिक्रमण या तो उस तरफ जाना या वापस आना। कहाँ से वापस आना? दोष हुए, पाप हुए तो उन पाप प्रवृत्ति से, वृत्ति से पीछे हटना, वापस आना, स्वयं को धिक्कारना। प्रतिक्रमण में मुख्य स्वयं को धिक्कारने का भाव है। गुरु हो तो उनके सामने करना श्रेष्ठतम है, ना हो तो भगवान के सामने, उनके सामने जाके, वैसे तो गुरु के सामने ही जाके कहा है, भगवान के सामने करो ऐसा तो कहा ही नहीं है। जब गुरु नहीं है उस समय तो जब उनके सामने जाओ तब करो ऐसा। तो उनके सामने जाना, अपनी आत्मा की साक्षी में, गुरु की साक्षी में अपने सभी दोषों का अपक्षपात रूप से कथन करना। ऐसा नहीं कोई दोष बता दिया, कोई दोष नहीं बताया, अपन ने बहुत विस्तार से इसमें चर्चा की है। तो और उनके पास जाके धिक्कार कि मेरे ऐसा दोष हो गया, इसलिए मुझे अत्यंत खेद है, अत्यंत पश्चाताप है, धिक्कार धिक्कार वारंवार, मिच्छा में दुक्कडम। मिच्छा मी नहीं है, मिच्छा में होता है। मी कोई शब्द ही नहीं है प्राकृत में, रूढ़ी चल गई है विशेषकर गुजरात में, पर यह अशुद्ध पाठ है। किसी भी आमनाय में मी नाम का कोई पाठ नहीं है, किसी भी भाषा में मी नाम का कोई शब्द नहीं है, मी का कोई अर्थ होता नहीं है। अंग्रेजी में होता है मी, मी मतलब मैं। प्राकृत में मैं होता है, क्या होता है कि तस्य मिच्छा में दुक्कडम। वर्तमान में कोई पुस्तकें प्रकाशित हुई हो उसमें मी आ गया, पर मी नाम का कोई अर्थ होता नहीं है। एक रूढ़ी चल गई है पिछले कुछ वर्षों में, पर मिच्छा मी दुक्कडम होता ही नहीं है। मी नाम का कोई शब्द प्राकृत में नहीं है। जितने भी प्राकृत के ग्रंथ अभी तक देखें सब में मिच्छा में दुक्कडम होता है। तो वो कभी कहीं एक जगह प्रयुक्त हो जाता है तो फिर रूढ़ी से फिर लोग सोचने का समय किसको है? अर्थ का देखूं मैं पढ़ूं उसका समय ही नहीं है किसी को। जो आ रहा है रुचि, प्रतिक्रमण पाठ बचपन से बोल रहे हैं, अर्थ पता ही नहीं है। प्राकृत में छोटे छोटे इतने बच्चों को प्रतिक्रमण पाठ याद हो जाता है, अच्छी बात है,
उपाश्रयों में जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, वो याद करवा देते, अर्थ कोई नहीं बताता और उनको अर्थ समझने की इच्छा भी नहीं होती। बड़े हो गए, इतने सालों से बोल रहे पर अर्थ पता ही नहीं है। बहुत गहरा अर्थ है प्रतिक्रमण पाठ में, प्रतिक्रमण के सारे सूत्रों में बहुत गहरा अर्थ है। एक एक में सूक्ष्म सूक्ष्म दोषों का कथन है, आत्मा के कैसे कैसे भावों का कथन है। कभी वो उनका अर्थ समझेंगे तो एकदम भीतर से अलग ही स्वरूप का प्रकाश होगा। हाँ, એમણે પ્રતિક્રમણના પાઠમાં લખ્યું છે, આ જ વસ્તુ લખી છે કે એનો અર્થનો એટલી ગહેરાઈ છે અર્થમાં, પણ કોઈ બસ વાંચી જાય છે બધા। तो प्रतिक्रमण पाठ करना, प्रतिक्रमण वास्तव में भीतर से करना। हमको अपने दोषों के प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण करना है। बोलने के लिए प्रतिक्रमण वो फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, वो एक अनुष्ठान है, दोषों की शुद्धि का एक अनुष्ठान है। इसलिए प्रतिक्रमण को बहुत मन से करना चाहिए। तो मिथ्या में दुक्कड़म, इसका संस्कृत में क्या होता है? मिथ्या में दुष्कृतम। वहाँ भी मी नहीं है, संस्कृत में भी मी नहीं होता है, में। मिथ्या में दुष्कृतम, कि मेरे सारे दुष्कृत्य, में अर्थात मेरे, मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो। मी अंग्रेजी में होता है, संस्कृत प्राकृत में मी होता नहीं है। तो अपने को मिथ्या में ऐसा बोलना, भले पुस्तक में मी लिखा हो पर अपने को शुद्ध बोलना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अंग है शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। आगे के तीनों अंग सम्यक ज्ञान के दूषित होते हैं अगर हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। फिर है, हाँ, अब हमने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने प्रायश्चित तप का विषय लिया था, उसमें आलोचना प्रतिक्रमण को बहुत विस्तार से लिया था, इसलिए अभी वो विषय नहीं लिया। दोषों को कहना, दोषों का निवेदन करना गुरु या भगवान के सामने, उसको आलोचना कहते हैं। कि मैंने ये पाठ की, अपन आलोचना पाठ बोलते हैं ना, उसमें सारे पाप स्थानक बोल जाते हैं। तो वो अपने से जो जो दोष हुए उनको गुरु के सामने कहना, वो आलोचना। फिर उन दोषों के प्रति धिक्कार भाव हो और वे सब दोष मेरे मिथ्या हो, ऐसा निवेदन करना, वो क्या है? प्रतिक्रमण। और अब मैं भविष्य में ये दोष नहीं करूंगा, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। पच्चखाण, पचखाण नहीं, अशुद्ध शब्द, पच्चखाण। अपन बोल देते हैं पचखाण, पर वो दो च हैं, पच्च, पच्चखाण। तो प्रत्याख्यान को क्या बोलते हैं प्राकृत में? पच्चखाण। तो ये प्रतिक्रमण हो गया। पडिकमणम, प्राकृत में पडिकमणम बोलते हैं प्रतिक्रमण को। दोषों को कहना, वो आलोचना, वे दोष मेरे मिथ्या हों, ऐसा अंदर से धिक्कार भाव, और बार बार उन दोषों के मिथ्या भाव को कहना कि वे दोष मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। और उसके बाद वे दोष मैं कभी नहीं करूँगा। आगामी होने वाले दोषों का निराकरण, वो क्या कहलाता है? प्रत्याख्यान। तो ये तीनों आ जाते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। और फिर उसके बाद आचार्य भगवान को जो योग्य लगता है वो प्रायश्चित देते, तो वो क्या कहलाता है? प्रायश्चित। तो हम जब प्रायश्चित तप का विचार किया था, उसमें ये हम बहुत विस्तार से इसका विचार किया, इसलिए हमने अभी ज़्यादा चर्चा नहीं की। तो प्रतिक्रमण में जिन जिन से भी हमको राग है, जिनके कारण स्वजन प्रतिबंध अगर हमारे में है, हमारी साधना में स्वजन प्रतिबंध है कोई, तो हर बार जब भी हम भगवान के सामने जाएं, दिन में 3 बार, 3 संध्या कालों में, तो एक एक व्यक्ति को याद करके उसके प्रति जो हमारे रागात्मक, द्वेषात्मक ऋणानुबंध है वो मिथ्या होवे, ऐसी बार बार जब दिन में 4 बार दर्शन करने जाएं तो 4 बार ऐसा भाव करना। प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा साइंस है। ये जो त्रिमंदिर जो पूरा खड़ा हुआ है वो एक प्रतिक्रमण की साइंस के ऊपर पूरा, उन्होंने जैन दर्शन में से एक प्रतिक्रमण का सिद्धांत लिया और उसी के ऊपर उनकी पूरी साधना पद्धति है। दादा भगवान की पूरी साधना पद्धति प्रतिक्रमण के ऊपर है और ये गलत नहीं है, अपने शास्त्रों में बहुत विस्तार से दिया है इसका। तो ऋणानुबंध भोगने से ही नष्ट नहीं होते हैं, साधना से नष्ट होते हैं, प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं। हमको ये नहीं सोचना कि आमनी साथे बांधेला જેટલા એ तो भोगवा જ પડશે ને, શું करिए? प्रतिक्रमण करिए रोज प्रतिक्रमण करने से सब हमारे अनुकूल होता जाएगा। जो प्रतिकूल है वो सब अनुकूल होता जाएगा और उसके साथ की गति नहीं होगी हमारी। नहीं तो जितने रागात्मक, द्वेषात्मक ऋणानुबंध है
तो या तो राग भाव के कारण या द्वेष भाव के कारण वो जहाँ जाएगा वहाँ हम उसके साथ જેનો મુખ કોઈ કાળે જોવું નહીં, તેના ઘરે પણ સ્ત્રીપણે નાના જંતુપણે દાસ દાસીપણે જન્મવું પડ્યું. શા માટે? सही है, सही कह रहे हैं. प्रतिक्रमण नहीं किया. जो એમાં લખ્યું છે તે વડાએ જેવો જેવો પ્રીતિભાવ કર્યો હતો તે मिथ्या. तो वो सब माठू, वो सब झूठा था. तो अब प्रीतिभाव पंच परमेष्ठी से करना है. वो राग था, वो प्रीति नहीं थी, राग था. या तो राग किया या द्वेष किया. इसलिए हर जन्म में वो सब मिलते हैं हमको. तो जिनके कारण हमको बाधा है उनका नाम ले लेके उनके प्रतिक्रमण करना चाहिए कि इनके साथ जो अनुबंध है मेरे सब मिथ्या हो, मेरे को अनुबंध एक के साथ रखना है, गुरु के साथ. बस वो जहाँ जाए वहाँ मैं जाऊँ, वो मुझे पार ले जाएंगे. देव शास्त्र गुरु के अलावा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं. तो ऐसा अंदर में भाव कि मैं एक हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते. तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते. मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ. निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ. ऐसी भावना करके सबसे अनुबंध मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, ऐसी भावना करना. वे दोष पुनः नहीं हो, आगामी दोषों का निराकरण हो, उसके लिए जो संकल्प किया जाता है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं. प्रत्याख्यान का भी अच्छा साइंस है, बहुत विस्तार नहीं लेंगे, पर हमको हमारे हिसाब से प्रत्याख्यान रोज करने. भोजन कर लिया, सुबह का अल्पाहार कर लिया, ठीक है. जब तक मैं दोपहर का भोजन नहीं करता हूँ तब तक मेरे जल के अलावा समस्त प्रकार के आहार का त्याग, या जल या औषधि के अलावा समस्त प्रकार के आहार का त्याग, ये पचखांड रोज, ये प्रत्याख्यान रोज करना. नहीं तो चलते फिरते कुछ न कुछ चलता ही रहता है. और इससे कभी कभी हम वो खाते खाते भी तत्व चर्चा वगैरह कर लेते हैं. ज्ञानावरण का आश्रव होता है, असाता वेदनीय का आश्रव होता है और कुभोग भूमि का आश्रव होता है. 3 बंध होते हैं, ज्ञानावरण का, असाता वेदनीय का और कुभोग भूमि का. कभी कुछ भी खा लिया और वो बोलते बोलते खा लिया. अब कहाँ चलते फिरते कहाँ कुल्ला करने जाएंगे? हर बार खा के कुल्ला करते हैं क्या? भोजन करके आए, किसी ने आलो मुखवास बहुत सारू है, टेस्टी है, डाल दिया मुंह में, बस चले. वहाँ स्वाध्याय में भी आ गए, कहीं भी चले गए, मंदिर में भी चले गए. तो ये शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है. प्रत्याख्यान कर लो, सबसे अच्छा. मेरे औषधि पानी के अलावा कुछ भी लेने का त्याग जब तक भोजन नहीं करता हूँ. फिर दोपहर का भोजन हो जाए, उसके बाद पानी पीने तक के लिए सभी आहार का त्याग. साधक का जीवन अगर नियमित हो तो उसके जीवन में सब कुछ नियमित होता है. साधक का जीवन अगर नियमित हो तो उसके पानी पीने का समय, उसके भोजन का समय सब फिक्स होता है. तो वर्षों से अगर एक ही दिनचर्या का पालन करे तो उसका सब समय, तो वो समय के अलावा वो सब प्रकार के आहार का, पानी का सब त्याग कर देता है. तो अपने ये छोटे छोटे आश्रव के द्वार, हम रात्रि भोजन का प्रत्याख्यान नहीं है पर रात को खाते नहीं, कोई फायदा नहीं उससे. जब तक प्रत्याख्यान नहीं है, कृपाणुदेव ने लिखा है कि बारણું ખુલ્લું હોય तो બધાય અંદર આવે, જીવોય આવે, બધાય આવે, માણસોય આવે, બધા અંદર આવે. પણ જો બારણું બંધ કરી દેવામાં આવે તો પછી એ દ્વાર બંધ થઈ જાય. તો જ્યાં સુધી એ ઈચ્છાનો દ્વાર ખુલ્લો છે ત્યાંથી કર્મ આવવાના જ, આશ્રવ ચાલુ જ રહેવાનું. એટલે દ્વાર બંધ કરી દેવાનું, એ પ્રત્યાખ્યાન. એ દ્વારને બંધ કરવાનું નામ શું છે? प्रत्याख्यान. तो ये प्रत्याख्यान करना, उस समय मुनि जैसे हो गए, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया. अगली बार पानी पीने तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग. अब शाम को खाना खा लिया, अब कल सुबह तक के लिए मेरे सभी प्रकार के आहार का त्याग. अगर रात को औषधि पानी की छूट हो तो उतना रख के बाकी सब त्याग. फिर रात को सोते समय, अब सोने के बाद तो कुछ जरूरत नहीं है, 10 बजे सो तो सब प्रकार के आहार का, आरंभ परिग्रह का त्याग करके सो. कदाचित रात में मरण हो जाए तो वो समाधि मरण कहलाता है. प्रत्याख्यान पूर्वक का मरण हमेशा सुगति गमन कहलाता है. सम्यक दृष्टि के होता है समाधि मरण, पर सुगति गमन का कारण है, समाधि मरण का कारण है. रात को सोएं तब सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का और आहार का त्याग. 12 बजे सो तो 12 बजे त्याग करके सोना. ये प्रत्याख्यान का साइंस है. दिन में जितने प्रत्याख्यान कर सकते हैं उतने प्रत्याख्यान. सुबह उठ के मंदिर में आओ तो इस आश्रम की परिधि से बाहर जाने का त्याग. हम जाते नहीं है पर त्याग भी नहीं करते हैं.
तो अगर कोई काम है तो ठीक है, अहमदाबाद से बाहर जाने का त्याग, सुबह नियम ले लो, भगवान के पास आते ही त्याग कर दिया। ये सब छोटे छोटे जो अपनी अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार कर सकते हैं, ये प्रत्याग, इससे आश्रव रुक जाता है। उतना आपका आश्रव रुक गया, उतनी इच्छाएं रुक गई, वो द्वार उतना बंद हो गया। तो ये खाने के विषय में नहीं, हर विषय में। आज अष्टमी है, आज 14 है, आज मेरे बोलने का इतने घंटे मौन, इतने घंटे बोलने का त्याग, इतने घंटे मोबाइल उपयोग करने का त्याग, एक दिन मोबाइल उपयोग करने का त्याग, रात को 8 बजे बाद मोबाइल उपयोग करने का त्याग, ऐसे कोई भी नियम ले सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार प्रत्याख्यान छोटे छोटे दिन भर में लेने चाहिए, इससे आत्मा का बहुत विकास होता है। और अंतिम है, इसमें स्वाध्याय भी है, पर स्वाध्याय का विषय अपने कल श्रावक के आवश्यक में आने ही वाला है, तो अपन उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। और अंतिम है काय उत्सर्ग। नियत अवधि के लिए काय से ममत्व का त्याग, ये क्या कहलाता है? काय उत्सर्ग। एक परिभाषा और आती है, नियत समय के लिए मन वचन काय से, काय और बाकी समस्त परद्रव्यों में ममत्व का, मूर्छा का, आसक्ति का त्याग, वो क्या कहलाता है? कायोत्सर्ग। अब साधु के पास जो जो उनकी पिछी, कमंडल, शास्त्र, माला और शरीर, इन सब से नियत समय के लिए ममत्व का त्याग करके कायोत्सर्ग में स्थित, खड़गासन में भी स्थित हो सकते हैं। और वैसे उनके दिन भर में बहुत सारे कायोत्सर्ग करने के विधान हैं अलग अलग कृति कर्मों में, स्वाध्याय के प्रारंभ में, स्वाध्याय के अंत में, सामयिक के प्रारंभ में, सामयिक के अंत में, भोजन के प्रारंभ में, भोजन के अंत में, बहुत सारे उनको कायोत्सर्ग, जितने जितने जब जब कहा है उतने कायोत्सर्ग, और कितने उच्छ्वास में करने, 27 उच्छ्वास में, 25 उच्छ्वास में, वो भी सब नियत साधु के लिए है। वहाँ उनका बहुत आचार शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। हमको कायोत्सर्ग क्या, तो बस हम सामयिक करें और नियत काल की अवधि के लिए सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके निश्चल अवस्था में काय से भी ममत्व का त्याग करके खड़े रहे। मच्छर काटे, चींटी काटे, मक्खी आ जाए तो भी हिलना नहीं, उड़ाने का प्रयत्न, ऐसे स्थान पे बैठना कि जहाँ इनका उपद्रव ना हो, पर हो भी जाए तो भी हिलना नहीं। अगर सामयिक ली है, कायोत्सर्ग में है, तो एकदम निश्चल अचल अवस्था में खड़े रहना और उसको समतापूर्वक सहन करना कि ये जहाँ हो रहा है, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से मिलन हो रहा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से मिलन हो रहा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं ये मिलन को देखने वाला हूँ, इस महोत्सव को देखने वाला हूँ, ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा चिंतन करना, वो क्या है? कायोत्सर्ग। और वही क्या है? सामयिक। तो इस प्रकार हमने षट आवश्यक ये भावना का विचार किया। इन आवश्यकों को जो यथा समय रोज नियम से बिना प्रमाद किए आचरण करता है, उसके आवश्यका परिहाणी भावना होती है और वह जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेता है। ऐसे साधुओं के लिए। अब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध श्रावक भी करते हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी करते हैं। तो उनके लिए आवश्यका परिहाणी क्या है, वो हम कल देखें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, सब संतन की जय। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु।